अपराजिता जी, ये तो एंटी इनकम्बेंसी अगर रही भी होगी तो उसको एक तरीके से कम कर देने या हटा देने का काम ही हुआ जब तृणमूल कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में ले आए गए और वो एक तरीके से उनकी एंटी इनकम्बेंसी बोरो कर ली गई, अपने पास ले ली गई। और यहाँ जो आपका कैडर रहा होगा उसको इस बात की नाराजगी भी रही होगी कि दरी और कुर्सी तो हमने लगाई। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब तृणमूल कांग्रेस के लोग हमारी पार्टी में आए तो हमने उन्हें उनका स्वागत किया और ये होना भी चाहिए। अगर अतिथि आता है और अतिथि घर का होना चाहता है तो हम मना कैसे करें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बलिष्ठ नेतृत्व की तरफ आकर्षित हुए, उनके सुशासन मॉडल की तरफ आकर्षित हुए और जब आए तो हमने खुले दिल से उनका स्वागत किया। ये तो अच्छी बात है और मुझे लगता है इट्स रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आप सबको बता दूं कि 3 से 74 पर हम गए हैं। इसे हम एक बहुत ही विजिबल एंट्री कहेंगे। हम इसको कभी भी हार नहीं कहेंगे। प्रदर्शन हमारा अच्छा हुआ है, लेकिन जिस तरह की आशा थी और जिस तरह की अपेक्षा थी वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन आप ये भी सोचिए, ये भी याद रखिए कि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर खड़े हो गए, उभर के आए हैं और आगामी दिनों में गांव-गांव में हर एक अर्बन वार्ड में हम अपना कार्यालय खड़ा करेंगे। बहुत जगहों पर हमने किया है, आप जानते हैं। और हमारी स्थिति क्या थी वहां, आप ये भी सोचें। हमारी तो राजनीतिक जमीन ही नहीं थी और हम वहां 3 से 74 पर आए हैं। तो मुझे लगता है ये काबिल तारीफ है। ये जो यात्रा है, मुझे लगता है इसका तो अपराजिता जी, आप ये कह रही हैं कि लेकिन आगामी दिनों में परिणाम की हमें नहीं, बहुत काम करना है, हौसले की तारीफ होनी चाहिए, काम करना है, महत्वाकांक्षा की तारीफ होनी चाहिए, आप ये कह रही हैं। चलिए, ये भी सही है कि जहां पर 3 सीटें हों वहां पर अगर 70 के आसपास भी मीटर पहुंच रहा है तो इसको एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। हालांकि सियासत में चुनावी परिणामों के हिसाब से कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन फिर जाहिर है अगर अपराजिता जी की निगाहों से देखें आप तो चुनावों में जहां पर 3 सीटें हों वहां अगर 70 के आसपास पहुंच रहे हैं, जहां आप कहीं नहीं थे वहां आप मुख्य विपक्षी दल होने वाले हैं, तो ये आपके लिए क्रेडिट है। लेकिन क्या ये क्रेडिट आपको इस समय जितनी मेहनत आपने की थी उस समय ये क्रेडिट आपको सोलैस देती है? ये भी एक अहम बात है। लेकिन दीदी की जीत किन एम फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती रही? एम फैक्टर एक प्रोग्राम आप लगातार देख रहे थे टीवी 9 भारतवर्ष पर, लेकिन इसमें कई और एम निकल कर आ रहे हैं। कौन है वो एम? यहां पर एम फॉर मथुआ भी निकल कर आया। मथुआ ये समझा जा रहा था कि पहले जो लेफ्ट के साथ थे वो बाद में तृणमूल कांग्रेस की तरफ इसलिए हो गए थे क्योंकि ममता बनर्जी में उनको होप दिखाई दे रही थी कि उनकी अपनी जो परेशानियां हैं उनसे निजात तृणमूल कांग्रेस दिलाएगी। लेकिन बाद में जब सीएए की बात लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने आई तो वही मथुआ वोट बैंक पूरा का पूरा लगभग शिफ्ट हुआ था पिछले बार के चुनावों में, लोकसभा चुनावों में। और इसीलिए 18 सीटें कहा जाता है कि उसमें 2 करोड़ के आसपास जो मतदाता मथुआ हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए ये मथुआ बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहां तक कि बांग्लादेश में जाने के बाद भी एक तरीके से जब उन्होंने जाकर एक मंदिर में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, तो ये कहा गया कि देखिए बंगाल के चुनावों में मथुआ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि 2 करोड़ मथुआ मतदाताओं ने मोदी नहीं दीदी पर भरोसा किया और इसका एनालिसिस खुद तृणमूल कांग्रेस ये कहते हुए करती है। आज कई लोगों से बात होती रही पूरे दिन कि उन्होंने पहले सीएए के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा फुसलावा साबित हुआ और इसीलिए वो अब फुसलावे में और नहीं आए। बहरहाल अब दूसरे एम की बात करते हैं। दूसरा एम क्या है? एम फॉर मुस्लिम। मुस्लिम क्या बट जाएंगे? फुरफुरा शरीफ के चुनावों में आ जाने के बाद, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के चुनावों में आ जाने के बाद, एआईएमआईएम के चुनावों में आ जाने के बाद यह समझा जा रहा था कि पहले जो मोनोलिथिक वोट मिल जाता था तृणमूल कांग्रेस को, क्या इस बार वो ऐसा नहीं होगा? ममता बनर्जी ने हालांकि मंच से कहा कि आप एक साथ आकर वोट कीजिएगा और बटिएगा मत, लेकिन बहुत टेसिटली, बहुत सटल तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को मंच से उठाया और कहा कि हम अगर ऐसा कहते कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ तो हमारे लिए अभी तक नोटिस आ गई होती। लेकिन ममता बनर्जी का दांव काम कर गया और एक साथ लगभग मुसलमानों ने जाके, और टैक्टिकल वोटिंग जिसको कहते हैं कि वो ये देखकर वोटिंग करते हैं कि किसको दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के अपोज में तो हो लेकिन जिसके जीतने के चांसेस हो, और इस लिहाज से टैक्टिकल वोटिंग काम कर गई और ममता बनर्जी को ये वोट मिल गए। एम फॉर महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने तब इस इशारे को नहीं समझा जब सुजाता मंडल अपने पति का घर छोड़कर चली गई और तृणमूल कांग्रेस में चली गई,
लोगों ने इसको एक वन ऑफ इवेंट के तहत लिया, लेकिन इसको जिन्होंने आज एनालाइज किया उन्होंने ये समझा कि असल में वो महिलाओं का की भावना थी। ममता बनर्जी में महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं की बात और महिला रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत बड़ी बात थी महिलाओं के लिए। और महिलाएं जिधर वोट कर दें, पिछले कुछ बार से तो ये देखा जा रहा है कि अब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत काफी होता है और महिलाएं जिसके साथ चल दें उसकी जीत तय होती है। और इस बार ये लग रहा है कि ममता बनर्जी, और नहीं भूलना चाहिए कि उनको जो चोट लगी थी उसने भी बड़ा काम किया, और ये सिंपैथी महिलाओं का खुद को कनेक्ट करके देखना ममता बनर्जी के साथ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और इसीलिए मतुआ हो या मुस्लिम हो या महिलाएं हो और खुद ममता दीदी आप जानते हैं कि उनका अपना जो तरीका है, वो स्ट्रीट फाइटर इमेज, वो उनके लिए बहुत काम करती है। वो बिल्कुल देर नहीं लगाती। अगर कोई बात उनके लिए कही गई तो बेशक लोग उसकी आलोचना करें, लेकिन तुरंत आकर उसका जवाब देना, ये वो आवश्यक समझती हैं। उनकी जो ये इमेज थी कि तमाम लोग सामने आ जाएं, पूरी की पूरी बैटरी सामने हो, लेकिन उसके बावजूद वो आकर अपना अपना रोल निभाना और साथ में बहिरागत साबित करने की कोशिश करना उन लोगों की जो हैवी वेट थे और वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, उनको बहिरागत कहना, और वो कहीं पर उसके टेकर्स वहां उनको मिल गए। और इस तरीके से ये जो एम है ये काम करते चले गए। क्या ये बात, ये खास तौर से ये जो एम एनालिसिस है, मेरे क्या मेहमान भी इससे सहमत हैं? सबसे पहले तो अपराजिता जी आप ही से। देखिए, ऐसा है कि जो जीता वही सिकंदर। आपने कहा, मैंने पुनरावृत्ति की। निश्चित तौर पर अपीजमेंट पॉलिसी थी, जो एम फॉर मुस्लिम्स है, अपीजमेंट पॉलिसी थी, वो अंत तक नजर आई और काम भी किया उसने। और मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो पैर टूटने का बहाना किया गया, ड्रामा किया गया या जो भी हुआ, मैं इसके विषय में कुछ भी टिप्पणी देना नहीं चाहती हूँ। वो अभी मुख्यमंत्री हैं, जीत कर आई हैं, मेरी शुभेच्छा है, मेरा अभिनंदन है। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसकी वजह से सहानुभूति तो मिला, महिलाओं की सहानुभूति मिली। और ऐसे भी जो महिला कैंडिडेट होती हैं, महिला चीफ मिनिस्टर हैं, तो जो 50% हमारी लोक संख्या महिलाओं की है, तो महिलाएं जो होती हैं वो अगर निकल गई तो एक तरह से कहीं ना कहीं पूरा परिवार ही निकल आता है। और महिलाएं बड़ी सिंसियर होती हैं। मैंने उड़ीसा में भी देखा है, मैं देखती हूँ, महिलाओं ने जो तय कर लिया वही होता है। तो यहाँ लगता है कि वो फैक्टर भी इनके पक्ष में गया होगा। तीसरी बात है मटुआ। तो मुझे लगता है जहां तक मटुआ का प्रश्न है, मैं कहूंगी समीक्षा की जरूरत है। अभी मेरी तरफ से कुछ भी अपराजिता जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं, ये जो फैक्टर्स, ये आप ठीक कह रही हैं कि रेट्रोस्पेक्शन में किसी चीज का एनालिसिस बड़ा आसान हो जाता है, जब नतीजे आ गए हों तब एनालाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं, खालिद अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये जो नतीजे हैं इसके रेमिफिकेशन बहुत व्यापक हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि जैसे पहले विधानसभा में तस्वीर अलग थी और लोकसभा में अलग देखने को मिला, ये 2024 के हिसाब से इसको अभी इस थ्योरी को जीवित रहना चाहिए? देखिए, लॉट ऑफ वाटर हैज गॉन डाउन द हुगली। विधानसभा और लोकसभा के परिणाम अलग अलग होते हैं। मैं फिर से कहूंगी, मैं उड़ीसा से हूं। 2019 में मैंने भुवनेश्वर से संसदीय क्षेत्र को जीता है, लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार नहीं है, यहाँ पर बीजू जनता दल की सरकार है। तो विधानसभा और लोकसभा के जो परिणाम होते हैं उनके बीच तुलना नहीं हो सकती है। तो अभी ये जो विधानसभा के चुनाव हुए यहाँ पश्चिम बंगाल में, तो मुझे लगता है वहाँ के जो इश्यूज थे वो हावी हो गए, और हो सकता है कि इनकी योजना अच्छी हुई और जनादेश शिरोधार्य है। मैं यही कहूंगी कि जनादेश है, हम मानते हैं और हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, हम परीक्षण करेंगे। मैं आता हूं, वापस आता हूं। शुभ्रस्ता, मैं अपराजिता जी का न केवल सम्मान करती हूँ, वो जानती हैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा अपराजिता जी कि वेस्ट बंगाल में 10 महिला लीडर्स की फौज नहीं निकली ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, उनके खिलाफ काम करने के लिए, उनके खिलाफ कैंप करके नंदीग्राम में बैठने के लिए। नंदीग्राम के अलावा भी, हालांकि नंदीग्राम वो मोस्ट प्रोबेबली हार रही हैं, लेकिन अपराजिता जी, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है, और हम जानते हैं कि अगले 5 साल तक फिर फोकस शायद पार्टी का ना हो उधर,
और अभी जो स्थिति है कार्यकर्ताओं की, वो आगे चलकर क्या होगी, ये सबसे छुपी हुई बात नहीं है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अपराजिता जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी से कहां-कहां चूक हुई जिसकी वजह से ये हुआ? क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी की पूरी मशीनरी, पार्टी की पूरी मशीनरी बंगाल पे लगी हुई थी और बहुत बहुत ज़हीन तरीके से चुनाव लड़ा गया। शुभ्रस्ता जी से ये जवाब लूंगा मैं, लेकिन शुभ्रस्ता जी कह रहा हूँ, अपराजिता जी, शुभ्रस्ता जी के सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक बात मैं जो आप कह रही हैं कि एनालाइज करना पड़ेगा, अभी हम मंथन करेंगे और इसको देखेंगे कि ये कहाँ चूक हुई। जाहिर है ये जवाब अभी आपके सवाल का ही है शुभ्रस्ता जी, लेकिन फिर भी अगर वो तुरंत कोई जवाब देना चाहती हैं तो उसके लिए मैं आऊँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।